लेकिन अटल जी का शासनकाल मर्यादा की सीमा लांघ कर नहीं बल्कि मर्यादाओं के में रहकर चली, और यही कारण है कि आज भी देश के हर समुदाय के लोग अटल जी का नाम अदब से लेते हैं। लेकिन 2002 के गुजरात के गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी का चेहरा उभरा और फिर 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की क़यादत में भाजपा की हुकूमत देश पर काबिज हुई। उसके बाद से पुराने जख्मों को कुरेद कर नफरत की हवा को जिस प्रकार से एक तूफान का शक्ल दिया गया, इस नफरती तूफान में अनगिनत मासूम लोगों की जान जाने का। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। आज की खबर थोड़ी लंबी है लेकिन काफी अहम भी है और देश से जुड़ी खबर है। हाँ, जिन लोगों को गुदगुदाने वाली खबर पसंद है शायद उनके लिए बोरिंग खबर हो सकती है, लेकिन जो खुद को एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक मानते हैं उनके लिए खबर अहम जरूर है। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा समय निकालकर इस खबर को आखिर तक जरूर देखें और सुनें, और अगर आपको खबर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं रज़ीउर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। आज का सबसे अहम सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी हिंदू विरोधी है? क्या देश की तमाम सियासी पार्टियों में से सिर्फ एक भाजपा पार्टी हिंदू से हमदर्दी रखने वाली पार्टी है? सवाल पैदा होता है कि आखिर ये सवाल क्यों? तो इसका जवाब भी आप सभी को पता ही होगा कि किस तरह से भाजपा राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने की जोर आजमाइश कर रही है। राहुल गांधी हिंदू विरोधी है, यह भ्रम कैसे देश भर के लोगों के जहन में, खास करके हिंदू समुदाय के जहन में डाला जाए, इसकी कोशिश तो शुरू से ही भाजपा के लोग करते आ रहे हैं। लेकिन इसका ताजा उदाहरण पिछले दिनों लोकसभा में भी देखने को मिला, जहां राहुल गांधी के बयान को हिंदू विरोधी बताकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी भाजपा पार्टी आग बबूला हो गई। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। पीएम मोदी अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए और कहा कि यह गंभीर बात है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। देश के कई हिस्सों में राहुल के बयान को हिंदू विरोधी बताकर प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के पुतले को एक धर्म विशेष के रंग का कपड़ा पहनाकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है, जिसे लोग मोदी मीडिया कहते हैं। वो भी राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने के काम में लग चुके हैं। नरेंद्र मोदी को हिंदू सम्राट मानने वाले कई संगठन सहित कई धर्मगुरुओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या सच में राहुल गांधी हिंदू विरोधी है? क्या सच में राहुल गांधी के दिल में हिंदू के लिए नफरत है? ऐसे किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें अच्छी तरीके से यह जानना और समझना जरूरी है कि भाजपा जो कह रही है, क्या सच में राहुल गांधी ने वैसा कहा या फिर गुमराह करने की एक साजिश है। भाजपा के लोग जो कह रहे हैं उसे सबसे पहले एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात की तस्दीक खुद से भी कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई कह दे कि कौवा तुम्हारा कान लेकर उड़ गया तो आप अपना कान देखे बगैर कौवा को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा दें। ऐसा करना बेवकूफ़ी और अनभक्ति की अलामत है। आपका किसी इंसान या किसी सियासी पार्टी का समर्थक होना एक अलग बात है, लेकिन किसी नेता या पार्टी का अनभक्त होना आपकी जाहिलियत की पहचान है। इसलिए समर्थक बनिए लेकिन अनभक्त नहीं। अनभक्ति ना तो सिर्फ आपकी जाहिलियत का प्रमाण देता है, बल्कि अनभक्ति खतरे की घंटी भी है जो आपको बर्बाद कर ही छोड़ेगी। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसके तथ्यों को अच्छी तरीके से समझ बूझ लेना चाहिए। आज के दौर में सच्चाई से अवगत होना कोई नामुमकिन बात नहीं है। राहुल गांधी ने लोकसभा में क्या कहा, आइए इस पर नजर डालें। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई।
हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि मोदी जी अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, इसका कारण है हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, यह डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया, डरो मत डराओ मत। शिव जी भी कहते हैं डरो मत डराओ मत, और त्रिशूल को वो जमीन में गाड़ देते हैं। और यही दर्श इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्ध सहित सभी धर्म देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग यानी भाजपा के लोग अपने आप को हिंदू कहते हुए 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत 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 की सियासत करते। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा हुआ है कि सच का साथ देना है। भाजपा के लोगों के द्वारा कही जाने वाली बात इस सच्चाई से कोसों दूर है। राहुल गांधी ने देश के हिंदू समाज को नहीं बल्कि सिर्फ भाजपा के लोगों को हिंसा पसंद कहा, भाजपा को नफरत की सियासत करने वाली पार्टी बताया। लेकिन भाजपा के नेता राहुल गांधी के शब्दों को काट छांट कर इसे पूरे हिंदू समाज की तरफ मोड़कर यह साबित करने की जोर आजमाइश में लग गए हैं कि राहुल गांधी ने देश के हिंदू को हिंसक बताया, हिंदू धर्म को हिंसा पसंद धर्म बताया, जबकि यह सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत फैलाते हैं। उन्होंने भाजपा के लोगों से कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि आप बात को समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर सीधे दिल पर लगा है। देखिए अब चुप हो गए। फिर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका बीजेपी का नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा करती है। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम सेना की स्कीम नहीं है, पीएमओ की स्कीम है, और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि कोटा में पूरे एग्जाम को अपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ रुपए बना रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर पर बोलते नहीं हैं आपको शर्म नहीं आती। राहुल गांधी ने कहा कि आपने हिंसा नफरत फैलाई, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अडानी जी थे, अंबानी जी थे। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी वाला ऑर्डर आता है, मुंबई एयरपोर्ट अडानी जी के ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। फिर राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी और अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि पहले मैं सोचता था कि ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं सोचता हूं कि अडानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया है। फिर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख ले प्रॉब्लम हो जाएगी कहीं। वही कहानी गडकरी जी की भी है। राहुल गांधी ने यही कहा था बीते दिन लोकसभा में, यही इसकी असल सच्चाई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के अन्य वरीय नेता राहुल गांधी के इन शब्दों को काट छाट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देश के हिंदू समाज को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और जो गोदी मीडिया के नाम से मशहूर हैं, वह भी अपनी खबर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने में जुट चुके हैं। वो शायद भूल चुके हैं कि सोशल मीडिया का दौर है जहां सच्चाई छुपती नहीं है। उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले टीवी चैनल्स को न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया के नाम से मशहूर हो चुके हैं। उनका वह दौर खत्म हो चुका है जब सिर्फ उनके द्वारा दिखाई गई चीजें देश और दुनिया के लोग देखते थे। ये सोशल मीडिया का जमाना है। अब कोई भी ज्यादा देर तक सच्चाई को छुपाकर नहीं रख सकता, लोगों के सामने झूठी चीजें परोस कर गुमराह नहीं कर सकता। फूट डालो राज करो भारत में यह बेहुदा रिवाज ब्रिटिश हुकूमत के दौर से परवान चढ़ा है। हिंदू मुसलमान की सियासत पर पुराने जख्मों को कुरेद कर देश के लोगों में नफरत की बीज बोने में भाजपा ने जिस तरह से इंतहा के पैमाने को पार कर दिया है, उस तरह आजाद भारत में किसी के शासनकाल में नहीं हुआ। हालांकि 2014 पहले भी देश में भाजपा की सरकार अटल बिहारी जैसे
हर दिल अजीज नेता की क़यादत में बनी और चली, लेकिन अटल जी का शासनकाल मर्यादा की सीमा लांघ कर नहीं बल्कि मर्यादाओं के में रहकर चली। और यही कारण है कि आज भी देश के हर समुदाय के लोग अटल जी का नाम अदब से लेते हैं। लेकिन 2002 के गुजरात के गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी का चेहरा उभरा और फिर 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की क़यादत में भाजपा की हुकूमत देश पर काबिज हुई। उसके बाद से पुराने जख्मों को कुरेद कर नफरत की हवा को जिस प्रकार से एक तूफान का शक्ल दिया गया, इस नफरती तूफान में अनगिनत मासूम लोगों की जान जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि पूरी दुनिया में इस तरह की नफरत की सियासत की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत शर्मसार हो रहा है। बावजूद इसके इस पर विराम लगाने के भाजपा के शीर्ष नेताओं ने से लेकर उनके लगभग तमाम नेता नफरती बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे, जिसका परिणाम देश की मासूम जनता किसी न किसी बहाने भुगत रही है। देश में कहीं दलित निशाने पर है तो कहीं मुस्लिम। 2014 के बाद से अब तक ना जाने कितने दलित और मुस्लिम नफरत की सियासत की बलि चढ़ चुके हैं और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर इसके अनगिनत प्रमाण भरे पड़े हैं। और यही कारण रहा है कि देश की अमन पसंद जनता ने 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 पार के नारे को सरजमी पर करारा जवाब दिया और देश की जनता ने ऐसी स्थिति लाकर रख दिया कि भाजपा खुद के दम पर 400 पार तो बहुत दूर की बात रही, बहुमत का आंकड़ा भी भाजपा छू नहीं पाए। और 2 बैसाखी के सहारे तीसरी बार भाजपा ही की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार केंद्र में बनी और डगमगाती चाल में चल रही है। कब यह सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इन सब के बावजूद देश की जनता से मिले जनादेश से जो सबक भाजपा को लेना चाहिए वो नहीं ले रही है, जिसका ताजा उदाहरण 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है। कई तरह के विवादित नारे के साथ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम विवादों से घिरा रहा। इस बात से देश की तमाम जनता अवगत है। वहीं देश भर में कई मॉब लिंचिंग की घटना चुनाव परिणाम आने के बाद हो चुके हैं। चुनाव परिणाम जिस दिन आए उसी दिन नीट परीक्षा का भी परिणाम मंजरनाम पर लाया गया। तब से लेकर आज तक पूरा विवाद का दौर चल रहा है, ये बात से भी किसी छुपी हुई नहीं। उसके बाद से लोकसभा में सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण में इमरजेंसी जैसे पुराने जख्म का जिक्र करना, फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा भी पुराने जख्म इमरजेंसी का तबसरा करना एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। सवाल यह है कि पुराने जख्मों को ताजा करने से देश की तरक्की की राह खुल जाते हैं। सच हो या झूठ की बुनियाद पर इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके जख्मों को भुलाकर जो देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, उन जख्मों को ताजा करने की जो परंपरा भाजपा ने 2014 से शुरू कर रखी है, उससे क्या देश में शांति का वातावरण पैदा हो जाएगा? उससे क्या देश तरक्की की राह पर चलने लगेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देश के उन तमाम अमन पसंद और तरक्की पसंद लोगों का साफ लफ्जों में यही होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें इन दकियानुसी बातों में पढ़कर खुद को बर्बाद करना पसंद नहीं होगा। वे लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सियासतदानों की बिछाई सियासी विषाद है, जिससे सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों का ही भला हो सकता है। आम जनता तो इस नफरत की भट्टी में जलकर राख हो जाएगा। बहरहाल देश से नफरत की सियासत कैसे खत्म हो, इस पर देश की जनता को समय रहते गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि गुमराही के दलदल में बुरी तरीके से फंस जाए और जब तक होश आए तब तक हम बर्बाद हो चुके होंगे। हम ये किसी हालत में तस्लीम नहीं कर सकते कि हमारी आने वाली पीढ़ी नफरत की फिजा में सांस ले और घुट घुट कर जिंदगी जिए। शांति, खुशी और मोहब्बत के साथ हमारी आने वाली पीढ़ी जिए, इसकी कोशिश देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। आज हम गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए तो धीरे धीरे हम एहसास कमतरी के शिकार हो जाएंगे। फिर बोलना तो दूर की बात है, गलत के खिलाफ बोलने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। कहीं भी जब आग लगती है तो आग किसी से नहीं पूछती कि पास का घर किसी मुस्लिम का है, किसी हिंदू का है, किसी सिख का है, किसी क्रिश्चियन का है, बल्कि सभी को अपनी आगोश में समाकर जलाकर खाक कर देती है। इसलिए कहा गया है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। 2014 के बाद से नफरत की चिंगारी छोड़ने का काम भाजपा के नेता अपनी बयानबाजी के माध्यम से किया। वह चिंगारी अब 16 का शक्ल इख्तियार कर चुकी है और आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में नफरत की सियासत मासूमों को मौत के घाट उतार रही है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो यह नफरत की आग सभी के दिलों में जलने लगेगी और जब ऐसा हो जाता है तो बदले की भावना का रूप धारण कर लेती है। फिर जो जहां संख्या बल में होता है वो कमजोर पर जुल्म
वो सितम की इंतहा को पार कर जाता है। इसलिए जरूरत है नफरत की सियासत पर लगाम लगाने की, और यह काम कोई कठिन नहीं है, बल्कि बस जरूरत है सिर्फ अपनी आंखों पर से नफरत का चश्मा हटाकर इंसानियत का चश्मा पहनने की। जरूरत है नफरत की सियासत करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। अगर समय रहते हम ऐसा करने की हिम्मत जुटा लिए तो निश्चित तौर पर एक बेहतर और तरक्की याफ्ता भारत बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता।